अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की जॉब्स एडवर्टाइजमेंट जो होंगी उस हवाले से गाइड किया जाएगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, और आगे जाके बहुत सारी जॉब्स की प्रिपरेशन के हवाले से उनका सिलेबस भी शेयर किया जाएगा, उनकी टेक्निक्स भी बताई जाएंगी, किस तरह इन एग्ज़ाम्स में आप किस तरह से तैयारी करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। फ़िलहाल हम जो आज जॉब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ये डिपार्टमेंट चलता है। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ इस डिपार्टमेंट ने अनाउंस की हैं। तकरीबन 2331 के करीब वैकेंसीज़ अनाउंस की हैं, जिसके अंदर डिफरेंट कैडर्स हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, और इसके अंदर सबसे मज़े की बात यह है कि मेरिट बेसिस पे भी जॉब्स हैं और डिफरेंट कोटा बेसिस पे भी जॉब्स हैं। तो हर एक के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस जॉब के हवाले से हम एक एक करके तमाम कैडर्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह आपने अपना डेटा फिल करना है, और किस तरह आपने प्रॉपरली अप्लाई करके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी करनी है। A to Z तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। आप पेन या पेंसिल और एक कॉपी या पैड ले लें ताकि आप एक एक चीज़ लिख सकें और प्रॉपरली अप्लाई कर सकें। तो चलिए आए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर जॉब के बारे में डिस्कस किया गया है ये है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, जो कि ग्रेड 7 की जॉब है। इसके अंदर मेरिट बेसिस पे 155 सीटें हैं। पंजाब के कोटे में 1028 सीटें हैं, जिसके अंदर सब डिवाइड किया गया है। जनरल जो पंजाब का कोटा है उसके अंदर 873 सीटें हैं, और वुमेन सीटें भी मौजूद हैं जो कि 103 है, और माइनॉरिटीज़ की भी 52 सीट्स हैं। पंजाब की सीट्स इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ की आबादी ज़्यादा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा पंजाब कहलाता है। अच्छा, उसके बाद सिंध के अंदर भी डिवीज़न की हुई है। सिंध रूरल की सीट्स अलग हैं, सिंध अर्बन की सीट्स अलग हैं। सिंध रूरल की 234 सीटें हैं, जिसके अंदर जनरल 199 हैं, वुमेन की 24 हैं, माइनॉरिटीज़ की 11 सीटें। सिंध अर्बन में 158 सीटें हैं, जनरल की 132 हैं, वुमेन की 15 हैं और माइनॉरिटीज़ की 11 हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 237 टोटल सीटें हैं, जनरल 201 हैं, वुमेन 24 हैं, माइनॉरिटीज़ की 12 सीटें हैं। बलूचिस्तान में 155 टोटल सीटें हैं, जनरल की 105 सीटें, वुमेन की 33 सीटें, माइनॉरिटीज़ की 17 सीटें हैं। इसी तरह एक्स फाटा की सीटें हैं, GB गिलगित बल्तिस्तान की सीटें, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीटें हैं। अब जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जानिब हम बढ़ते हैं कि इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। इंटरमीडिएट होना चाहिए। वो इंटरमीडिएट FA भी हो सकता है, FSC भी हो सकता है, या फिर DAE भी हो सकता है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट होता है। सेकेंड डिवीज़न मिनिमम इन्होंने मांगी हुई है। अच्छा, ये चूँकि जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है तो ये जो है ना वर्दी पर्सन जॉब है, इसलिए इसकी हाइट भी आपको रिक्वायर्ड की गई है कि 5 फुट 8 इंच की हाइट होनी चाहिए, और मिनिमम हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए फीमेल्स के लिए। मेल्स के लिए 5 फुट 8 इंच चाहिए। चेस्ट 33 बाई 35 का चेस्ट चाहिए, जो कि इन्होंने लिखा हुआ है। और बलूचिस्तान प्रोविंस के लिए इन्होंने मेल की हाइट थोड़ी सी कम रखी है और फीमेल की भी हाइट थोड़ी सी कम रखी है, थोड़ी उन्हें लिवरेज दी हुई है। अच्छा, वैलिड कार या मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलिंग ऑफिसर आपको अगर पता है तो गाड़ी में या बाइक में पेट्रोल करता है। पेट्रोल मतलब कि वो पूरे हाईवे और मोटरवे को जहाँ कोई इश्यूज़ ना हो रहे हों देखता है, प्रॉपरली उसको कोऑर्डिनेशन करता है, मैनेज करता है। ठीक है, एज यहाँ पे दी हुई है 18 से 25 साल की उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये यहाँ पर बुद्धिस्ट गिलगित बल्तिस्तान ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है, जो कि नीचे आके मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। अच्छा, ये तो हो गई यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब। एक ही वैकेंसी है जो कि यूनिफॉर्म है, ये है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म पोस्ट भी लिखी हुई है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म पोस्टें हैं। इन पोस्टों में आपको डिफरेंट किस्म की वैकेंसीज़ और डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले असिस्टेंट को डिस्कस करते हैं। ग्रेड 15 है। वैसे ये वफाकी गवर्नमेंट में ग्रेड 16 हो गया, शायद इन्होंने ग्रेड 15 लिखा, आगे जाके अपग्रेडेशन हो जाएगी। इसके अंदर 4 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब की 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है। इसमें BA और BSc रिक्वायर्ड है। उससे ज़्यादा तालीम हुई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए। एज उसी हिसाब से 18 से 25 साल उम्र। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे भी मौजूद होगी। स्टेनोटाइपिस्ट यहाँ पे है। स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 14 है। 35 वैकेंसीज मौजूद है। मेरिट पे 1 है। पंजाब की 15 हैं। सिंध अर्बन रूरल की मिला के 7 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 2 हैं। बलूचिस्तान की 7 सीटें हैं। एक्स फाटा जो कि मजनी है उसकी 1 सीट है। AJK की 1 है। डिसेबल पर्सन की 1 है। अच्छा, इसमें इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है।
DAE भी किया हो तो भी एलिजिबल है। 80/40 वर्ड पर मिनट की स्पीड रिक्वायर्ड है शॉर्ट हैंड में और टाइपिंग में। मतलब ये है कि शॉर्ट हैंड में आपकी 80 होनी चाहिए और टाइपिंग जो नॉर्मल टाइपिंग होती है उसमें आपको 40 मार्क्स होना चाहिए। शॉर्ट हैंड की अपनी एक स्पीड मेजर की जाती है जो आपको डिक्टेशन दे के करते हैं। अच्छा, 18 से 25 वहीं एज इधर भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद आते हैं जी चौथे नंबर पर फोटोग्राफर BPS 13, 46 सीटें हैं। अच्छा, मेरिट पे 3 है, पंजाब 22 हैं, सिंध और अर्बन मिला के 8 सीटें हैं, KPK की 6 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 4 सीटें, एक्स फाटा की 1 सीट है, GB की 1 सीट है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट है। इसमें भी वहीं इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। 3 साल का इन्होंने लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है फोटोग्राफी का और एज लिमिट वहीं है 18 से 25 साल। उसके बाद आते हैं UDC जिसे अपर डिवीज़न क्लर्क कहा जाता है। BPS 13 है, 31 टोटल सीटें यहाँ पर दी हुई हैं, 31 टोटल अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं जो कि मेरिट बेसिस पे 1 सीट है। पंजाब की 15 सीटें हैं और सिंध अर्बन रूरल की मिला के 6 सीटें हैं, KPK की 4 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 2 हैं, एक्स फाटा की 1 है और डिसेबल पर्सनस के लिए स्पेशली 1 सीट मख्सूस की गई है। इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट इनकी 18 से 25 साल है। इसमें इन्होंने, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ कि इन्होंने टाइपिंग जो है ना LDC में मांगी है, UDC में नहीं मांगी है, सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट दैट। जी अगला है फील्ड ऑफिसर, बहुत ज़बरदस्त जॉब है, 1 ही सीट है लेकिन सिंध रूरल की। 3 साल का आपका पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा सिविल टेक्नोलॉजी के अंदर मांगा है इन्होंने, जो सिविल काम वगैरह करते हैं, सिविल इंजीनियर्स से नीचे के एक डिप्लोमा होता है फील्ड ऑफिसर के लिए, वो इन्होंने मांगा है। उसके बाद LDC है, ग्रेड 11 है, 77 सीटें हैं, यहाँ पे मेरिट पे 6 हैं, पंजाब की 36 हैं, सिंध अर्बन मिला के 14 सीटें हैं, रूरल अर्बन मिला के KPK की 8 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 6 सीटें हैं, एक्स फाटा की 2 हैं, GB की 1 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 हैं और डिसेबल पर्सन के लिए अलग से 2 सीटें मख्सूस की गई हैं। मैट्रिक इसमें मांगी गई है, टाइपिंग स्पीड 30 पर वर्ड पर मिनट मांगी गई है, एज लिमिट वहीं 18 से 25 साल है। अच्छा, उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ मांगा गया है जो कि 7 ग्रेड का है, 37 सीटें इसमें हैं, मेरिट की 3 सीटें हैं, पंजाब की 18 सीटें हैं, सिंध अर्बन रूरल की मिला के 6 सीटें हैं, KPK की 4 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 3 सीटें हैं, एक्स फाटा की 1 है, GB गिलगित बल्तिस्तान की जनरल की है, सब अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 1 सीट है और डिसेबल की 1 सीट है। मैट्रिक इसमें मांगा गया है लेकिन साइंस में होना चाहिए, 1 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। आपको BSN नहीं कह रहा है, BSN 4 साल का होता है, 1 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा मांगा है और एज लिमिट 18 से 25 साल इन्होंने मांगी है। अच्छा, इसके अंदर नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू जो अभी हम आपको बताने वाले हैं उसके थ्रू अप्लाई करना है और इसमें कोई फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आपको कोई डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में कोई TCS कोई पोस्ट नहीं करनी है, आपको कोई फ़ीस वगैरह भरनी नहीं है, सिंपल अपना डेटा फिलअप करना है जो कि मैं पूरा आपको समझाऊँगा और आपको अप्लाई कर देना है। एक से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि कोई फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है। अच्छा, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल वगैरह आपको सारी चीज़ें देख के फिलअप करने का कह रहा है। जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर ये कह रहा है कि जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है इसका जो टेस्ट है उसके बाद फिज़िकल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा जिसमें हाइट, वेट वगैरह जो आपकी चेस्ट वगैरह मेजरमेंट्स वगैरह हैं वो ली जाएगी क्योंकि ये यूनिफॉर्म पर्सन जॉब है। उसके बाद कह रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद कंप्लीट एक रिटर्न टेस्ट होगा, ड्राइविंग वगैरह का और टेस्ट वगैरह होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा, ठीक है, क्योंकि बाकियों का तो होता है, इसका स्पेशली लिया जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है कि ग्रेड 2 से 8 तक जो है ना वो रिटर्न टेस्ट होगा और सिंपल इंटरव्यू होगा। वर्दी पर्सन के तो अलग से मैंने आपको बता दिया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो कास्ट है, बुद्धिस्ट है, कम्युनिटी किसी से बिलोंग करते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लिए उनके लिए 3-3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। सिंध रूरल वालों के लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। रिटायर्ड ऑफिसर के लिए इन्होंने कहा कि 15 ईयर और नंबर ऑफ ईयर एक्चुअली सर्व 15 साल या 15 साल से ज़्यादा का सर्व किया हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ग्रेड डिसेबल पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट टू BPS 15 कह रहे 10 साल की एज रिलैक्सेशन है डिसेबल पर्सन अगर ग्रेड 15 में अप्लाई करता है, और 5 साल की रिलैक्सेशन है जो विडो है, बेवा जो है या उनके बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्होंने दी हुई है। अच्छा जी, ये तो हो गया तमाम तर मैंने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया कि किस तरह क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, इसकी लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2024। उससे पहले आप अप्लाई कर लें क्योंकि नेशनल जॉब पोर्टल का
सर्वर डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जॉब्स दी गई हैं आजकल, तो उस हवाले से यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं नेशनल जॉब पोर्टल की जानिब, जहाँ पे आपको मैं बताऊं कि अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, नेशनल जॉब पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरह है। इसका ये URL है, अगर आप लोग देखना चाहें, नोट करना चाहें तो कर लें। अच्छा, इसमें चूँकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मैं आपको लॉग आउट करके प्रॉपरली पूरा प्रोसेस बताऊँगा। अच्छा, ये इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आप नेशनल जॉब पोर्टल के पोर्टल पे जाएंगे। सबसे पहले आपकी आईडी बनी भी नहीं है तो फिर साइन अप पे आप क्लिक करेंगे। साइन अप पे आपने ये कैंडिडेट साइन अप ही रहने देना है। यहाँ पे अपना CNIC लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है और पासवर्ड लिखना है, और वहीं जो पासवर्ड यहाँ लिखेंगे यहाँ पे भी रीटाइप कर देना है। उसके बाद साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका साइन अप होगा। साइन अप होने के बाद फिर ये इंटरफेस आएगा जो कि अभी आ रहा है। मेरा नेट थोड़ा सा मेरी तरह स्लो है, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह के इंटरफेस में आपने अपना CNIC लिखना है जैसे कि मैंने लिखा है, और अपनी आईडी लिखनी है, अपना पासवर्ड जो आपने वहाँ एंटर किया है। ये कह रहा है रॉन्ग, तो शायद हमने गलत लिख दिया है। मैं खुद से एंटर करता हूँ। टाइम आउट। अच्छा, इसमें आपने ये भी देखना है आपका टाइम आउट ना हो जाए। टाइम आउट हो जाता है तो फिर ये नहीं एंटर करता आपका पासवर्ड। देखें, टाइम आउट हो गया था, अब टाइम इन है, अब हो गया। देखिए, इस तरह साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद ये मेरी प्रोफाइल है जो कि मैंने बनाई है और मैंने अप्लाई किया हुआ है। आपको मैं शुरू से थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा, आपने एक दफ़ा दोबारा बैक पर चला जाता हूँ। आप ये जो होम बना हुआ है NJ पे, होम पेज पे आप चले जाएंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद आप जो है ना, सबसे पहले आपने अपनी CV बनानी है। CV मैनेजर में जाके, ठीक है, अपनी सारी डिटेल्स इंसर्ट करनी है। आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, अपने एड्रेसेस वगैरह डालने हैं, अपनी एजुकेशन डालनी है, अपनी जो आपके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं वो आपने इंक्लूड करने हैं। यहाँ पे ये जो आपका ऐड का बटन दिया हुआ है प्लस का, इसके अंदर जाके आपने ऐड करना है। आपने सारे वर्क एक्सपीरियंसेस वगैरह ऐड करने हैं। ये सारे ऐड करने के बाद अपने स्किल्स ऐड करने हैं, आपकी कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस वगैरह वो ऐड करने हैं, लैंग्वेजेस ऐड करने हैं। जब आपका ये 100% हो जाएगा, इट मीन्स कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर दी है, ठीक है। ये फिल करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, जो होम का बटन है। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें जॉब अवेलेबल जॉब्स हैं। अवेलेबल जॉब्स में आप देखें कांस्टेबल, ठीक है, फिर ये नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। अब मैं आपको एक जॉब में अप्लाई करके सिखा सकता हूँ कि किस तरह अप्लाई करना है। तमाम तरह का सेम तरीक़ेकार है। आपने जो अपने रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर वो आप पूरा उतरेंगे तो आप खुद से आराम से अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्टों के अंदर भी। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से ले के आप LDC तक, फार्माटिकल स्टाफ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दूसरी वैकेंसीज़ भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अब वफाकी गवर्नमेंट ने जॉब्स नेशनल जॉब पोर्टल पे देना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको भी जॉब्स की एप्लीकेशन मौसूली बहुत आसानी से हो जाती है और आप भी अप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। अखराजात भी नहीं होते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन भेजने के कोई मामलात भी नहीं होते हैं और बआसानी आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए ज़रा मैं आपको इस हवाले से असिस्टेंट में अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। अब आपने सारे डेटा फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अब चूँकि मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूँ तो इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको डिटेल्स पूरी बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर वही जो चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की हैं वही बता रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जॉब आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, ये जॉब रेगुलर है। आप देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी भी जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ होगा।
अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है भाई, PPS 15 है, 30 एज लिमिट है, 4 वैकेंसीज़ हैं। अब 4 वैकेंसीज़ के अंदर आपने ये ज़रूर देखना है कि भाई आप किस वैकेंसी पे कौन से डोमिसाइल पे पूरा होते हो। पंजाब का है आपका, KP का है। चूँकि मेरा गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए ये कह रहा है कि सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई। अच्छा, ये आप जब इस इंटरफेस के बाद आएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये ऑप्शन आपने क्लिक किया, उसके बाद ये जो सॉरी कह रहा है योर डोमिसाइल गिलगिस्तान इज़ नॉट द लिस्ट ऑफ डोमिसाइल, देखें आपको ये कह रहा है। उसके बाद इस जगह पे आएगा अप्लाई, बस उस अप्लाई पे आपने क्लिक कर देना है और आप अप्लाई हो जाएगी आपकी जॉब। अच्छा, आपने फिर चेक करना है कि आपने अप्लाई किया है तो वो ठीक तरह से हुआ भी है कि नहीं। तो आप यहाँ पे आओगे, डैशबोर्ड में मैंने क्लिक किया, ठीक है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें मैंने इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, उस लिस्ट में ये भी आ जाएगा कि आपने इधर के लिए भी अप्लाई किया, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार था। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर करूँ। आगे भी मज़ीद जॉब्स के अपडेट के हवाले से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको आगे की मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।